नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RY स्टूडेंट्स कैरियर में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वाज वेयर। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था इज़ेमार के बारे में। देखते हैं आज वाज वेयर। वाज वेयर की पहचान क्या है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि शब्द रहता है तो अनुवाद बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं, वाज का प्रयोग हम एक वचन के साथ करते हैं और वेयर का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं। जहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन हो वहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे और जहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन हो वहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे। एक वचन और बहुवचन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए बताने की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है कि राम पागल है, राम पागल था। वाज वेयर में क्या है, था, थे, थी आएगा। ठीक है, बीता हुआ कल की बात हो वहां पे हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। ठीक ना, ये नहीं कि हम कहीं भी लगा दें वाज वेयर हमारा हो गया। बीता हुआ कल की बात हो रही हो तो वहां पे हमें वाज वेयर लगाना है। इसमें बीता हुआ कल की बात हो रही कि राम पागल था, यानी कभी वो पागल था, आज की बात नहीं हो रही है या फिर आने वाले कल की बात नहीं हो रही है, कभी भी वो क्या था, पागल था। तो राम पागल थे, बीते हुए समय की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जब भी बीता हुआ समय का बात हो हमें क्या लगाना है, वाज वेयर लगाना है। ठीक है, इसमें क्या है कि राम पागल था। ठीक, तो सब्जेक्ट के अनुसार, रूल के अनुसार हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो रूल क्या कहता है हमें कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सिंपल सेंटेंस में हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज वेयर में से कुछ लगाना है एक, उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, राम। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, राम। ठीक, और उसके बाद से वाज वेयर लगाना है। तो हम बताए हैं कि एक वचन के साथ वाज लगता है और बहुवचन के साथ वेयर लगता है। एक राम क्या है, एक वचन है, राम क्या है, एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो राम वाज, पागल की इंग्लिश क्या होती है, मैड। राम वाज मैड। ठीक है, ऐसी अगला एग्जांपल देखेंगे। अगला एग्जांपल क्या है, तुम तेज थे। क्या, तुम तेज थे। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और यू है क्या, यू शब्द क्या है, ये बहुवचन है। ठीक ना, यू, ई, दे, इटीसी, ये सब क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, वेयर। बहुवचन के साथ वेयर। यू वेयर, यू वेयर। तेज की इंग्लिश क्या होती है, इंटेलिजेंट। यू वेयर इंटेलिजेंट। यू वेयर इंटेलिजेंट। ठीक है, अगला है सत्यम राजा था। सत्यम क्या था, राजा था। तो सत्यम की इंग्लिश सत्यम ही होगा। सत्यम क्या है, एक वचन है। सत्यम क्या है, एक वचन है। और एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो सत्यम वाज, राजा क्या होता है, किंग। सत्यम वाज किंग, सत्यम वाज किंग। सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड इसमें नहीं, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, मैं गरीब था। क्या, मैं गरीब था। तो इसमें मैं बोला है ना, मैं का मतलब क्या होता है, आई। और आई सिंगुलर है कि प्लुरल है, यानी कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो आई क्या है, एक वचन है। तो एक वचन आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा। ठीक है, वाज लगेगा। ठीक है, आई के साथ वाज लगेगा। पिछले वीडियोस में हम बताए थे, अगर वहां पे है, हूं आदि सब रहता था, जैसे का वो जिसमें लास्ट में है, हूं, हो आता था, उसमें इस जमा का प्रयोग करते थे। तो वहां पे हम आई के साथ एम का प्रयोग करते थे। हम बताए थे कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। लेकिन वो क्या था, वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा था। ठीक ना, अब ये बीता हुआ कल की बात कर रहा है, बीता हुआ समय के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी बीते हुए समय की बात करता है तो हम वाज वेयर का लगाते हैं। तो आई के साथ वाज लगेगा। क्यों वाज लगेगा, क्योंकि आई क्या है, एक वचन है। ठीक है, तो आई वाज। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है कि गरीब की बात हो रही है ना, तो गरीब की इंग्लिश क्या होती है, पुअर। आई वाज पुअर। ठीक है, उसका अगला क्या है, हम कमजोर थे। हम
कमजोर थे। अब हम कह दिए ऐसे। हम का मतलब क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। हम का मतलब क्या होता है? हम कहने का मतलब कि जैसे कहा ज़्यादातर बात करते हैं हम लोग, क्या कह देते हैं कि हम तेज हैं या हम पागल हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे साथ जितने लोग हैं, मेरे साथ जितने लोग हैं वो सभी पागल हैं। कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, यानी कि मेरे साथ जितने लोग हैं अगल बगल में वो क्या कर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। हम का मतलब क्या होता है कि मेरे साथ जितने लोग रहते हैं, मैं इस रूम में हूँ, इस रूम में जितने लोग हैं, अभी हम कह दें, अभी मैं कह दूँ कि हम तेज हैं, तो इस रूम में जितने लोग हैं ना, सभी लोग क्या हैं, तेज हैं। इसका अर्थ ये निकलेगा। जहाँ पर हम लगाते हैं, हम का मतलब होता है कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनके बारे में, सबके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या है, बहुवचन है। तो हम क्या है, बहुवचन है। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। और ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, वेयर, वी वेयर। और कमजोर की इंग्लिश क्या होती है, वीक, वी वेयर वीक। ठीक है, और अगला क्या है, आप दयालु थे। क्या है अगला, आप दयालु थे। तो आप की इंग्लिश क्या होती है, आप लिखें चाहे तुम लिखें, ठीक ना, आप लिखें चाहे तुम लिखें, इसका इंग्लिश होता है यू। ठीक, तो आपका इंग्लिश क्या होगा, यू हो जाएगा। और यू हम बताए हैं अभी कुछ समय पहले, यू क्या है, बहुवचन है। और बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। यू वेयर दयालु की इंग्लिश क्या होती है, काइंड, यू वेयर काइंड। ठीक है, जितना भी सेंटेंस हम बनाए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, सभी इस रूल के हिसाब से बनाए गए, सभी इसी रूल पे आधारित है। हम क्या किए, रूल क्या कह रहा है, पहले सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट रखने के बाद वाज वेयर रखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट रखना है। ठीक ना, हम भी क्या किए हैं, ये पूरा सेंटेंस जो था इसमें से पहले हम सब्जेक्ट रखे हैं, फिर वाज वेयर में से कोई एक रखे हैं, फिर उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट रखे हैं। इसी सूत्र पे लगाना है। जैसे मैथ में सूत्र होता है ना, मैथ में सूत्र होता है, तो हम क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं और सूत्र के हिसाब से हम अंक रख देते हैं और हल कर देते हैं। वैसे ही ये भी इंग्लिश का सूत्र है ट्रांसलेशन करते वक्त, और इसमें सूत्र के अनुसार हमें रख के हल करना है बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगला हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।